नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हो। आज मैं पुनः मधुस्थाना टीजीटी स्वामी विवेकानंद सरस्वती विद्या मंदिर साहिबाबाद में कार्यरत हूँ। आज मैं छठी क्लास के बच्चों के लिए बसंत पुस्तक के नादान दोस्त पाठ लेकर आई हूँ। नादान दोस्त जो कहानी है बहुत अच्छी कहानी है। इसको लिखने वाले लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद जी है। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म एक गरीब घराने में बनारस के पास लमही नामक गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ था। इन्होंने बहुत कहानी, उपन्यास, नाटक लिखे। इनकी सबसे प्रमुख उपन्यास का नाम है गोदान, गबन, ठीक है, कर्मभूमि, रंगभूमि, बड़े भाई साहब इत्यादि। अब हम लोग पाठ को देखें। पाठ का नाम है नादान दोस्त। अब प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित नादान दोस्त एक श्रेष्ठ कहानी है। श्रेष्ठ माने अच्छी कहानी। इसमें बच्चों के मन में उठने वाली भावनाओं का सुंदर वर्णन किया कि बच्चे के मन में क्या क्या जिज्ञासा भावना उठती है। इसका वर्णन प्रेमचंद जी ने बड़े ही अच्छे तरीके से किया। केशव के घर की दीवार की कंगनी मीन्स बारजा, बालकनी जो होती है, में एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा चिड़िया के अंडों के बारे में ज़्यादा जानते थे। अंडे काफ़ी ऊंचाई पर थे, इसलिए वे उन्हें देख नहीं पाते थे। उनके मन में तरह तरह के सवाल उठते थे। किसके मन में? केशव और श्यामा जो भाई बहन थे। माता पिता के व्यस्त रहने के कारण वे आपस में सवाल जवाब करते रहते थे। उन्हें चिड़िया के अंडों की सुरक्षा की बड़ी चिंता सताती थी। आखिर में अंडों की रक्षा के लिए एक फैसला किया। उन्होंने माँ से छिपाकर चिड़िया के लिए चावल पानी का प्रबंध कर दिया। अंडों को धूप से बचाने के लिए कूड़ा फेंकने वाली टोकरी से ढकने का विचार किया। एक दोपहर को जब मम्मी सो गई, तब दोनों बच्चों ने एक स्टूल लेकर उसके नीचे चौकी लगाकर चढ़ गए। श्यामा ने नीचे से स्टूल को पकड़ा हुआ था। केशव बड़े ध्यान से अंडों की रक्षा में जुट गया। जैसे ही उसने वहां हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। उसने देखा वहां 3 अंडे थे। श्यामा की मदद से कपड़े की गद्दी बनाकर अंडों को बड़े आराम से रख दिया। चावल पानी की प्याली भी वहां रख दी। श्यामा ने भी अंडे देखने की जिद की, लेकिन केशव ने उसे स्टूल पर नहीं चढ़ाया। तभी माँ की आंख खुल गई। उसने देखा कि दोनों बच्चे धूप में घूम रहे हैं। माँ ने दोनों को बहुत डांटा और सुला दिया। शाम को जब श्यामा ने देखा कि अंडे टूटे पड़े हैं, पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है, यह देख केशव सहम माने डर गया। तभी माँ वहाँ पहुँची। श्यामा ने माँ को बताया कि अंडे टूट गए हैं। उसे लगा कि शायद केशव की गलती से वे टूट गए हैं। उसने माँ से शिकायत की कि केशव ने अंडों को छेड़ा था। माँ ने बताया कि छूने से अंडे गंदे हो जाते हैं, फिर चिड़िया उन्हें नहीं
सी थी। माँ ने केशव को डांट लगाई। केशव बुरी तरह डर गया था। अपनी गलती पर पछतावा करके रो पड़ता था। श्यामा और केशव को चिड़िया फिर कभी वहाँ दिखाई नहीं। इस प्रकार ये पाठ यहाँ समाप्त हुआ। कहानी का हमने ये सारांश आपको बताया है। आप इसको अपनी कॉपी में अच्छी राइटिंग में लिख लीजिएगा। चैप्टर आपकी बुक में है और यहाँ पर हमने उसको सारांश बताया है। अब उसके क्वेश्चन आंसर देखिए। केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल क्यों उठते थे? आंसर है, केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर अनेक प्रश्न उठते थे, क्योंकि वे अंडों के बारे में जानना चाहती थी। सेकंड क्वेश्चन, अंडों के बारे में दोनों आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? तसल्ली माने ढाढ़स देना, एक दूसरे को संतुष्ट करना। केशव और श्यामा दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे, क्योंकि उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। क्वेश्चन नंबर 3, अंडों के टूट जाने के बाद माँ के यह पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा के जवाब में श्यामा ने क्या कहा और उसने ऐसा क्यों किया? आंसर, अंडों के टूट जाने के बाद माँ के यह पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा के जवाब में श्यामा ने अम्मा जी को बताया कि केशव ने अंडों को छेड़ा था, क्योंकि उसे लगा केशव ने ही शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, पाठ के आधार पर बताओ कि अंडे गंदे क्यों हुए और उन अंडों का क्या हुआ? केशव के छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो गए और इसलिए चिड़िया ने उन्हें नहीं सेया और अंडों को घोंसले से गिरा दिया। इस तरह अंडे बर्बाद हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, अंडों की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर निकले, क्योंकि अब यहाँ मल्टी चॉइस है, 3 पार्ट दिया हुआ है, क ख ग। अब इसमें से कौन सा राइट है वही आपको लिखना है। पहला है, वे माँ की नींद नहीं तोड़ना चाहते थे। सेकंड है, माँ नहीं चाहती थी कि वे चिड़िया की देखभाल करें। थर्ड है, माँ नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में घूमें। तो आंसर होगा, अंडों की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर निकले, क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में घूमें। केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए किन 3 बातों का ध्यान रखा? आंसर, केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा। पहला, आराम के लिए कपड़ा बिछाया। दूसरा, धूप से बचाने के लिए टोकरी से ढक दिया। तीसरा, पास में दाना और पानी की प्याली भी रखी।
क्वेश्चन नंबर 7। कार्निस पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो कल्पनाएं आईं और उन्हें चोरी चुपके जो कुछ कार्य किए, क्या वे उचित थे? तर्क सहित उत्तर लिखिए। आंसर: कार्निस पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो कल्पनाएं और उन्होंने चुपके चुपके जो कुछ कार्य किए, वे उचित नहीं थे, लेकिन उनकी बाल सुलभ जिज्ञासाओं का उत्तर देने के लिए कोई नहीं था और उन्हें इस बात का भी ज्ञान नहीं था कि चिड़िया के अंडों को नहीं छूते। वह तो उसे सुख सुविधाएं देना चाहते थे। अगर उन्हें उचित मार्गदर्शन दिया गया होता तो वे ऐसा नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 8। पाठ से मालूम करो कि माँ को हंसी क्यों आई। तुम्हारी समझ में माँ को क्या करना चाहिए था? आंसर: माँ को बच्चों की नादानी एवं अज्ञानता पर हंसी आई। माँ को बच्चों को अंडों के बारे में जानकारी देनी चाहिए थी। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? उत्तर: माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में चिड़िया के अंडों के लिए टोकरी और दाना पानी रखने बाहर निकल आए। पिटाई के डर से माँ पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। क्वेश्चन नंबर 10। प्रेमचंद जी ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? आंसर: मैं इस कहानी में आई बचपन की नादानियों को देखते हुए इसका नाम बचपन की नादानियाँ रखना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन कॉपी में नहीं करना है, ठीक है? 11-12 कॉपी में मत करिएगा और 10 तक क्वेश्चन आंसर करने में यदि कोई प्रॉब्लम आती है आप हमको फ़ोन कर लीजिएगा, ठीक है? फिर हम अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, हाथों को बार बार धोइए और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से करते रहिए। राइटिंग पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा बच्चों, और मात्राओं की अशुद्धियों पर ध्यान दीजिएगा। फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।